हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का आपका जो कि टॉपिक है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस की, जो कि आपकी क्लास होना है, जिसमें आपकी सोशल साइंस की 7 नंबर की ये क्लास है। इसके पहले के सारे टॉपिक को कवर कराया गया है। प्लेलिस्ट ओपन करके आप चैनल पर देख सकते हैं कि चयन परीक्षा वर्ग 3 से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी हो रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की तैयारी आप लोगों की हो सके। तो आज का आपका टॉपिक जो कि सोशल साइंस क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंतर्जनित बल एवं बाह्यजनित बल, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, ये सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें देखिए ये सारे बलों से आप लोगों के एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को हम एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें कि जो कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक जो संरचना होती है वो कैसी होती है। अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, आंतरिक बल पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होते हैं और इसमें ज्वालामुखी, भूकंप, पहाड़ों का निर्माण शामिल है। वहीं बाह्यजनित बल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं और निरपेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका आकार देते हैं। ठीक है, वहीं पृथ्वी की सतह को आकार देने वाले जो बल होते हैं वहाँ कौन से होते हैं, तो अंतर्जनित बल होते हैं और बाह्यजनित बल होते हैं, है ना। जिसमें देखिएगा कि जो कि पृथ्वी की गतियां होती हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, उस पे होती है अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, है ना। जिसमें आकस्मिक बल और पटल विरूपण जो बल होते हैं वहाँ अंतर्जनित बल से होते हैं और जो बाह्यजनित बल होते हैं वहाँ क्या होते हैं, अपवर्तन और निरपेक्षण। इसमें जो अंतर्जनित बल होंगे उसमें भूकंप, ज्वालामुखी होगी, ये सारी चीजें इसमें आएगी। और अगर हम बाह्यजनित बल की बात करें तो क्या होता है, जो हमारा बाहरी जो वातावरण होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या सारी चीजें आएगी, मुझे आप लोग बताइए। तो उस पर नदी आएगी, समुद्री तरंग आएगी, पवन आएगी, ये सारी हवाएं आएंगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, बाह्यजनित बल होते हैं जो बाहरी ओर से हमें मिलते हैं, है ना। अंतर्जनित जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें क्या होती है, अंतर्जनित होती है, अंदर से होती है ना। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। इसको अगर आप डीप में थोड़ा सा जानना चाहें तो आप डीप में देख सकते हैं कि तो जो कि पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं। अंदर की बात हमने की तो पृथ्वी के भीतर अगर तो वहाँ अंतर्जनित बल और बाह्यजनित पृथ्वी की सतह से कार्य करते हैं और मुख्य रूप से यहाँ क्या करते हैं, पृथ्वी को, भूमि को आकार देते हैं, है ना। और आकस्मिक और जो कि पटल विरूपण बल होते हैं, दोनों ही पृथ्वी के बलों के प्रकार है ना। जिसमें आकस्मिक बल, देखिए आप लोगों को पहले मैं थ्योरी इसलिए बताती हूँ कि आप लोग सारे एमसीक्यू को क्लियर कर पाए। अब आपको ये बलों के बारे में ही अगर जानकारी नहीं होगी कि ये बल क्या होते हैं तो आप कैसे क्लियर कर पाओगे, एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा कि किस बल की बात कर रहे हैं। तो थ्योरी जानना बहुत जरूरी होता है एमसीक्यू के पहले, है ना। आकस्मिक बल पृथ्वी की जो कि पपड़ी से अचानक और तेज पैदा करते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, थोड़े समय, बहुत देर, अधिक विनाश होना, है ना। जो कि पटल निरूपण बल की अगर हम बात करें तो बहुत धीमी, जो कि बहुत धीमी गति जो होती है जिससे कार्य करते हैं, जिसमें पृथ्वी की जो कि मोड़ और जो कि यहाँ पर्वत जैसी भूकंप आकृतियों का निर्माण करती है, तो ये पटल विरूपण बल होते हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अपना टेस्ट जरूर लगाना है ना, टेस्ट अपना कमेंट सेक्शन पर बताना है, अपना राइट आंसर देखना है, अपना स्कोर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पृथ्वी की अंतरतम परत मुख्य रूप से किससे बनी है, बताइएगा। पृथ्वी की जो कि आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, यहाँ निकिल और लोहे से बनी है, निकिल और लोहे से। जो कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पृथ्वी को 4 मुख्य परतों से बाहर की ओर, बाहर की तरफ ठोस परत, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है। ये जो हमारी पृथ्वी है उसे 4 परतों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। ये आप लोगों के सामने एक एमसीक्यू के रूप में आता है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है, बताइएगा। तो भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है, तो यहाँ क्षेत्रों में विभाजित है, उनकी जो संख्या है वहाँ 4 है। अब 4 तो है पर कौन कौन सा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन 4 और जोन 5 ये होता है भूकंप, जो कि 4 प्रकार के हैं भारत में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। बाहरी कोर के लिए, जो कि हमने सभी तरीके की चीजें अभी ऊपर डिस्कस किया, आप जो कि बाहरी कोर क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो वहां होते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पृथ्वी कोर की सबसे भीतरी परत है, कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है आप लोगों को, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी और भ्रूपावार को अलग करता है, बताइए। आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, यहाँ पर हो जाएगा मोह। तो मोह जो कि मोहरोबिक जिसे कहा जाता है, मोहरोबिक, मोह को मोहरोबिक भी कहा जाता है, जो कि महासागरों के बेशीन होते हैं उससे लगभग 8 किलोमीटर नीचे औसत गहराई पर होता है ना। कितना, 8 किलोमीटर, ये भी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भूपर्पटी से सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है, वह धातु कौन सी होती है, बता दीजिएगा। तो मैम वो तो होती है एल्यूमिनियम, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होती है वह भूपर्पटी की सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है। तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की पर्पटी में सबसे प्रचुर धातु है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल धातुओं का लगभग 8.1% है, 8.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्जात बल है का उदाहरण है, बताइए। तो हमने अगर वहां पर पूरा देखा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ज्वालामुखी जो कि यहाँ एक अंतर्जात बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्जात बल पृथ्वी की किस भाग से उत्पन्न होते हैं, किस भाग में उत्पन्न होते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को स्पीडली कवर करना है हमें, ज्यादा एक ही क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगाना है। जो क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने का रहेगा बकायदा उसका एक्सप्लेनेशन आपको कराया जाएगा, पूरी तरीके से आपको उस बारे में समझाया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस में सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करना है तो फटाफट से हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका भी समय बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप लोग कवर कर पाओगे। अंतर्जात बल क्या कार्य करते हैं, तो यह कार्य करते हैं मैम, जो कि यह कार्य करते हैं भूमि का निर्माण करने में, है ना। ऑप्शन नंबर बी मैम आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अंतर्जात बलों के उदाहरण नहीं है बताना है, तो जो कि नदियां, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्जात बलों में प्रभाव की भूपर्पटी में कौन सी क्रियाएं होती है, पता है आपको। तो जो कि होती है यहाँ पर कायापलट भी होती है, बलन एवं भ्रंश भी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। तो मैम उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। पृथ्वी में जो आकस्मिक गतियां होती है उसके कारण कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उस पे जो घटना होती है वहां ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को क्या कहा जाता है। तो आंतरिक भाग में तो अंतर्जनित बल उन्हें कहा जाता है। मैंने पहले ही बता दी थी कि इससे एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए पहले थ्योरी को देख लो, इसीलिए इससे एमसीक्यूज बनते ही हैं हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक अंतर्जनित बल नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है, तो वहां नहीं है क्या, पर्वत निर्माणकारी बल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वायुजनित बल है, वायुजनित बल, तो वायुजनित बल समुद्री तरंगे ये होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। वीडियो को अगर बीच में स्किप अगर किए तो इस चैप्टर से आप लोग बहुत कुछ खोदोगे, है ना। तो सारे क्वेश्चंस को, भूपर्पटी के नीचे बाह्य स्थान जहां भूकंपीय कंपन की गति प्रारंभ होती है क्या कहलाती है, तो यहाँ कहलाती है उद्गम केंद्र, जिसे फोकस भी कहा जाता है। उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है,
तो अधिकेंद्र उसे कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बाह्यजात बल है। बाह्यजात बल क्या होंगे? समुद्री तरंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बलों को जान लिए हो तो एक भी क्वेश्चंस को पेपर में गलत नहीं करोगे इससे रिलेटेड, इसलिए पहले ही थ्योरी बता दी थी। ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।